वेलकम एंड हैप्पी प्रोग्रेस गाइस। सो पिछले लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखा था। इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एंड सम ऑपरेटर्स कवर करेंगे। एक्चुअली ये लेक्चर डेजा वू है मेरे लिए पूरी तरह से, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप इस पे डिस्कशन हुआ है। सो अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में या फिर कांस्टेंट्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप सी प्रोग्रामिंग के थ्रू जा सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी पूरी तरह से रिवीजन लेने की कोशिश हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थिंग्स नेवर हैपन सेम वे ट्वाइस। तो इसके बिहाफ अगर किसी को वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है भी तो भी वो ये ना समझे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो आपको नया मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो वेरिएबल्स इज़ द सोल ऑफ आवर प्रोग्राम। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड द डेटा विद इन योर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में डेटा होल्ड करने के लिए हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, इसका जो लोकेशन है वो है कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में हम ये काम करेंगे। अच्छा, ये हमारी मेमोरी है, इसमें बाइट्स होते हैं। हमें 4 बाइट इतना डेटा स्टोर करना है, तो हम उसको कवर करेंगे, उसको एक नाम देने वाले और उस नाम के बिहाफ पे यहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे वेरिएबल। इसके कुछ टाइप्स है, ये कितने बाइट्स कवर करता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सो इस तरह से ये चार्ट हमें याद करना है। तो सबसे पहले टाइप में कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, जिसमें एक है CHAR, दूसरा है INT और तीसरा है फ्लोट। तो ये 3 हम पहले याद करने की कोशिश करेंगे। तो CHAR, INT और फ्लोट। CHAR, INT और फ्लोट। अच्छा, ये रिप्रेजेंट क्या करता है वो हम देखेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैरेक्टर। INT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? होल नंबर। होल नंबर मीन्स कंप्लीट नंबर। अच्छा, फ्लोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शनल नंबर्स। सो कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट। कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट। कैरेक्टर 1 बाइट कवर करेगा, इंटीजर 2 बाइट कवर करेगा, फ्लोट 4 बाइट्स कवर करेगा। तो ये इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पे अभी देखेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड यहाँ पे हम वो कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले INT जो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है, वेरिएबल का नाम जो कि यूनिक होना चाहिए, हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका वैल्यू यहीं पे हम सेट करेंगे, वो रहेगा 10,000। और इसका आउटपुट हमें देखना है, A का आउटपुट। तो हम लिखेंगे Cout, जो हमारी आउटपुट कमांड है, आउटपुट फंक्शन है। तो Cout लिखेंगे और यहाँ पे सिंपली A टाइप कर देंगे हम, ठीक है। सो अब हम इसे रन करेंगे तो 10,000 बता रहा है। तो जो हमने स्टोर किया वो यहाँ पे दिखाई दिया। आप कहोगे Cout की क्या ज़रूरत थी? तो आउटपुट के लिए ये ज़रूरी है। बहुत सी बार बेसिक नॉलेज या फिर कम प्रैक्टिस की वजह से बच्चों को ये भी लगता है कि यहाँ पे वेरिएबल बना दिया मतलब हो गया, तो आउटपुट में ये नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। अगर आप रन करोगे तो कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि Cout कमांड नहीं है। तो हम Cout और A इस तरह से लिखेंगे। 10,000 दिखाई दे रहा है और हम फिर से ये, तो ये आउटपुट B का। अच्छा, हमें इस B के शुरू में कुछ टेक्स्ट लिखने हैं कि ये किसकी वैल्यू है, ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। तो Cout एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे डबल कोट में हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ B और कोलन दे करके डबल कोट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग हुई। इसके बाद फिर एक इंसर्शन ऑपरेटर देंगे हम, ठीक है। सो ये इंसर्शन ऑपरेटर ऐड किया और फिर वेरिएबल। सो ये मोड ट्रांसफ़र हुआ है, मोड स्ट्रिंग मोड से वेरिएबल मोड में चला गया है इसकी वजह से। सो डबल कोट कंप्लीट करके एक इंसर्शन और फिर वेरिएबल। अब देखो ये वैल्यू ऑफ B, फिर कोलन जैसे कि वैसा, फिर ये मोड बदल के उसने B वेरिएबल सर्च आउट किया कि B आइडेंटिफायर का ये है या नहीं है। सो उसको मिला, मिलने के बाद उसकी वैल्यू कितनी थी? 20,000। वो उसने प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे C के कंपैरिजन में एक चीज़ कम हो गई, वो है डिक्लेरेशन। वहाँ पे इस तरह से डिक्लेरेशन देना था, तो यहाँ पे वो नहीं देने हमें। सो इंटीजर A बनाया, B बनाया, सो यहाँ पे हमने B का आउटपुट देखा है, राइट। ऐसे हमें बहुत सारे आउटपुट्स चाहिए, ठीक है। सो हम इसको Ctrl+C Ctrl+V /n वैल्यू ऑफ A देखेंगे हम। तो इस तरह से ये A की वैल्यू दिखाई दे गई। अच्छा, हम यहाँ पे अब CHAR कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे। कैरेक्टर वेरिएबल का नाम हम टाइप करेंगे Z और इसकी वैल्यू सेट करेंगे हम 65।
फिर से एक बार वैल्यू ऑफ, इस बार z, यहाँ पे हम लिखेंगे z। सो c का जो आउटपुट है, z का जो आउटपुट है वो दिखाएगा कैपिटल A। सो ये आस्की कोड के बिहाफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे उसने पाला कि वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। 65 नंबर पे A है, उसने A दिखा दिया। सो ये आस्की टेबल है, आप ढूंढो, या फिर C का पहला लेक्चर, C का वेरिएबल का लेक्चर सुनो, वहाँ पे वो टेबल दिया है। तो ये हमने इंटीजर कैरेक्टर। अब हम तीसरा बनाएंगे फ्लोट पाई इज इक्वल्स टू 3.14। इस बार वैल्यू ऑफ पी आई, और b की जगह पे हम लिखेंगे पी आई, कंट्रोल F9। सो बता रहा है देखो वैल्यू ऑफ पी आई 3.14, ठीक है। एक स्लैश एन हमसे मिस हो गया, मेरे से, आपसे नहीं। वैल्यू ऑफ पी आई इज़ 3.14। सो हमने इंटीजर बनाया, कैरेक्टर बनाया, फ्लोट बनाया। सो आपको वेरिएबल्स बनाने का टेक्निक मालूम हो गया। तो आप एक काम करना, ये चार्ट नोट डाउन कर लेना है, वीडियो पॉज करके चार्ट नोट डाउन कर लेना, और हर एक टाइप में एक एक वेरिएबल आपको बनाना है। एक एक नहीं, सॉरी, 5 बनाने। तो पहले तो इंटीजर, अभी देखो मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करा के दिखाता हूँ। A1, A2, A3, A4 और A5। सो इस तरह से आपने 5 वेरिएबल्स बनाए। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप वैल्यू टाइप करोगे, इज इक्वल्स टू वैल्यू टाइप करोगे, A3 इज इक्वल्स टू वैल्यू टाइप करोगे, A4 इज इक्वल्स टू वैल्यू टाइप करोगे। ऐसे वहाँ पे जितने भी टाइप्स है, ये इंटीजर का है, फिर कैरेक्टर, फिर अनसाइंड कैरेक्टर आपको लिखना है। अनसाइंड कैरेक्टर, तो इस तरह से इसमें भी आपको कोई एक सीरीज़ पकड़ के, जैसे P1, P2, P3 ऐसे वेरिएबल्स टाइप करने हैं, उनकी वैल्यू सेट करनी है। आफ्टर सेटिंग वैल्यू ऑफ A1 इज़ A1, और हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, और ये 5 वेरिएबल्स का आउटपुट आ गया। तो हमने सिर्फ इंटीजर का किया है, आपको सभी का करना है। इंटीजर का करना है, अनसाइंड इंटीजर का करना है, लॉन्ग का करना है, अनसाइंड लॉन्ग, फ्लोट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे टाइप करनी है, और वैसे वैसा आउटपुट आपको देखना है। तो इसका ये जो रेंज का डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना करना है। अच्छा, एक चीज़ हम और एक्सटेंड करेंगे अभी, ठीक है। इसमें से हम सिर्फ A1 ये वेरिएबल रखते हैं, ठीक है। सो A1 हमने रखा, इसका 10 इतना वैल्यू, A1 भी नहीं, A ही रखेंगे, और इसका वैल्यू हमने 10 सेट किया। यहाँ पे A का वैल्यू का आउटपुट हम देखेंगे, इसको कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे। रन करने के बाद क्या आउटपुट आएगा, इमेजिन करो, जैसा आपने इमेजिन किया वैसा ही आया कि A की वैल्यू अभी 10 है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं A की वैल्यू 19 है, नीचे लिखेंगे A की वैल्यू 25 है। अब आउटपुट क्या आएगा, तो A की वैल्यू 10 है, 19 हुई। अब रन जब करेंगे तब उसने 19 बताई, क्योंकि हमारे सी आउट से जस्ट पहले वो 19 हुई थी। तो ये वेरिएबल का बिहेवियर होता है कि वो वैरी होते रहती है, उसका यही बिहेवियर, वो बदलता रहता है। अभी 10 से 19 है, लूप्स में तो हर माइक्रो सेकेंड में चेंज होता है। तो ये वेरिएबल, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, या फिर प्रोग्रामिंग वालों ने हमें एक और तरीका उसका दिया है जिसका नाम है कांस्टेंट। सो कांस्टेंट बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो भी वेरिएबल टाइप है उसके पहले हम CONST इस तरह से 5 कैरेक्टर्स ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू 10 है, हम इसे रन करेंगे, वो बताएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी वैल्यू हम करेंगे 11, इसका वैल्यू अब हम करेंगे 11। अब रन करने की कोशिश करते हैं, वो बता रहा है एरर। एक एरर क्या है, कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फंक्शन मेन, ठीक है। सो आप एक बार कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो, ठीक, तो फिर से उसकी वैल्यू नहीं बदली जाएगी, वो एकदम फिक्स है, राइट। सो ये हुआ कांस्टेंट। सो वेरिएबल्स की वैल्यू
चेंज होने के लिए स्कोप है, कांस्टेंट्स की नहीं है। कांस्टेंट्स की एक बार वैल्यू सेट कर दी ओके। ऐसा क्यों, वो भी हम थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा पॉइंटर होगा वैसा हम ये डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए कांस्टेंट्स इस तरह से बनाए जाते हैं। हम और एक कांस्टेंट बनाएंगे फ्लोट का। ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी तो हम कांस्टेंट में सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए और पी आई की वैल्यू देखेंगे, वो है 3.14। हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं चेंज होगा। अच्छा, इसका और एक स्ट्रिक्ट रूल ये भी है कि आपको इसका एग्जीक्यूशन भी यही करना होगा। मान लो आप चाहते हो कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं सेट करूँगा, मैं यही सेट करूँगा, एक ही करूँगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मानेगा। ठीक, वो बोल रहा है आपको पहले तो यहाँ सेट करनी है और दूसरा ये जो एक्स्ट्रा है उसे डिलीट करना है। ये आ गया। सो आपके लिए दो प्रोग्राम्स हैं, पहले इंटीजर के 5 वेरिएबल और फिर सेम प्रोग्राम जिसमें आपको कांस्टेंट ये वर्ड ऐड करना है। तो दो अलग अलग प्रोग्राम्स आपको करने हैं। तो ये हुआ इंटीजर और कांस्टेंट। अब हम ऑपरेटर्स देखेंगे। एक्चुअली ये सिंपल चीज़ है। हम इंटीजर a, b इस तरह से लिखेंगे। चलो c भी लिखते हैं। a की वैल्यू हमने सेट की 100, b की वैल्यू सेट की हमने 20। नीचे हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू a प्लस b। ये कॉमन इक्वेशन है, हम समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में या फिर यहाँ पे हम जो फॉलो करेंगे वो ये है, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे वो ये है कि इक्वल के लेफ़्ट साइड में मोस्टली एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, और राइट साइड में कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, इक्वल क्या करेगा, इक्वल करेगा जो राइट साइड में है वो लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र, उसका एक ही काम है, जो राइट साइड में उसे लेफ़्ट साइड में लेके जाने का काम इक्वल का है। तो राइट साइड में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, कुछ भी। इसका जो भी आउटपुट आएगा वो c में है। अच्छा, हम c का आउटपुट देखना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ c, यहाँ पे c का आउटपुट देखो वो आया 240। 240 कैसे आया, यहाँ पे प्लस ने उसका काम किया। तो प्लस क्या है, प्लस इज एन ऑपरेटर। ये उसका एक स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा जो है एडिशन का। तो ऐसे जितने भी सिंबल्स है जो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हम करेंगे उसे हम कहेंगे ऑपरेटर्स। तो ये है एक ऑपरेटर प्लस का। इसके अलावा माइनस का, सो वो बताएगा सब्सट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पे इनटू देते हैं इट विल शो मल्टीप्लिकेशन, और अगर हम डिवाइडेशन तो ये बताएगा डिवीजन। तो आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पे ए बी फिर सी डी ई एफ। सी में हमने एडिशन देखी, डी में हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन, ई में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, एफ में हम देखेंगे डिवीजन। और एक एक का आउटपुट हमें देखना है। यहाँ पे सी का हो गया, अब हम सी डी ई और एफ। अच्छा, यहाँ पे हर बार वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, हम स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़े से। हम लिखेंगे यहाँ पे एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। कंट्रोल F9। एडिशन वो है, सब्सट्रैक्शन वो है, मल्टीप्लिकेशन और देन डिवीजन। तो ये हुआ इतना। इसमें हम ये चाहते हैं कि वो दोनों वैल्यूज़ भी दिखाई देनी चाहिए, ये किस चीज़ का है, ठीक है। सो सी आउट, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे डबल कोट वैल्यू ऑफ, या फिर फर्स्ट वैल्यू कोलन डबल कोट कंप्लीट, और हम फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करेंगे। फिर ये दे करके फिर से डबल कोट स्लैश टी सेकेंड वैल्यू, फिर कोलन, फिर डबल कोट, फिर एंगल ब्रैकेट और फिर बी। देखो इतने सारे कन्वर्जन्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग मोड, फिर वेरिएबल प्रिंट हुआ, फिर स्ट्रिंग प्रिंट की हमने और फिर वेरिएबल प्रिंट किया। इसके बाद स्लैश एन करके सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो गए। देखो फर्स्ट वैल्यू जैसे वैसा प्रिंट हुआ, फिर ए की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर सेकंड वैल्यू 20, और फिर इन दोनों के एडिशन, दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का डिवीजन। सो ये एक प्रोग्राम आपको जैसे कि वैसा करना है। इसके अलावा आप अलग अलग
जैसे अभी 2 ही नंबर्स की एडिशन हुई है, ठीक है। सो ऐसे आप 5 इक्वेशंस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो 5 इंटू 4 20 आउटपुट्स आपको यहाँ पे शो आउट करना है, 20 नहीं 24 समथिंग, ठीक है। सो ये 4 प्रोग्राम्स आपको करने हैं, 3 प्रोग्राम, ये 3 प्रोग्राम्स आपको करने हैं। इसके अलावा लेक्चर के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, उसकी भी प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। इसमें एक चीज़ आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़, ये जो भी लेक्चर्स आप सुन रहे हो ना, तो ये भी कंसिस्टेंटली सुनो। ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ बच्चे एक ही दिन में बैठते, सुबह बैठते शाम तक पूरा ख़त्म कर देते। सो ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये भी बिल्कुल भी मत करना। स्टेप बाय स्टेप करना। आज एक लेक्चर सुना, फिर दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा। अब वैसे भी ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होने वाले, पूरे लेक्चर्स की कुल संख्या जो है वो 20 या 21 इतनी होने वाली है, ठीक है। सो कितने भी लेक्चर्स हुए, लेकिन आप वो स्टेप बाय स्टेप सुनो, जिसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा। सो हैप्पी प्रोग्रेस गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। सो बाय।